एक दफा का जिक्र है, एक छोटे से कस्बे ओलो क्रीक में एक 12 साला ख्वाब देखने वाला लड़का रहता था जिसका नाम लियू था। इसके भौरे से भरी हुई भूरी रंगत की एक जल्द चमकदार सब्ज आंखें और एक शरारती मुस्कुराहट थी। लियू अपने बेशतर दिन अपनी ख्याली दुनिया में गुजारता, जहां वो ऐसे मुहिम्मात का ख्वाब देखता जो उसके छोटे कस्बे की सरहदों से बहुत दूर थी। इसकी बेहतरीन दोस्त मिया अक्सर उन ख्वाबों में उसके साथ होती। दोनों खजाने की तलाश, जादुई मखलूक और बहादुरी की कहानियां बनाते। एक धूप भरी दोपहर जब वो लियू के घर के पुराने अटारी में खेल रहे थे, उन्होंने एक पुराना चमड़े का बांधा हुआ किताब देखा जिसका उन्वान था अजायबात का नक्शा। किताब का कोर पुराना था, लेकिन लियू की आंखें तजस्सुस से चमक उठी जब उन्होंने इसे खोला। एक परचम गिरा जो एक हाथ से बनाया हुआ नक्शा दिखाता था जो 3 पुरस्कार मकामात की तरफ ले जाता था। सरगोशी की जंगल, राजों की गार और ख्वाबों की चोट। उनके सीने में जोश और खुरूश भरा हुआ था। ये उनके लिए एक हकीकी मुहिम का मौका था। कई बातों पर गौर करने के बाद लियू और मिया ने फैसला किया कि वो इसी हफ्ते के आखिर में अपनी मुहिम शुरू करेंगे। उन्होंने जरूरी सामान जमा किया, एक कंपास, एक टॉर्च, कुछ नाश्ते और अपने सफर की दस्तावेज के लिए एक स्केच बुक। जब वो हफ्ते की सुबह जल्दी निकले, सूरज उफुक पर झांक रहा था जिसने पूरे कस्बे पर सोने की चमक बखेर रखी थी। लियू को एक खास जोश का एहसास हो रहा था। आज उनकी मुहिम शुरू होने का दिन था। क्या तुम्हें लगता है कि हम वाकई खजाना तलाश करेंगे? मिया ने खुशी से पूछा। बिल्कुल, और अगर हम ना भी पाएं तो हम कुछ और कीमती दरियाफ्त करेंगे, लियू ने जवाब दिया। इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। उनका पहला मकाम सरगोशी की जंगल था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां के दरख्त उन लोगों को राज बताते हैं जो सुनते हैं। जंगल उनके सामने बुलंद और अजीम नजर आ रहा था, और जब वो ठंडी छांव में दाखिल हुए तो उन्हें हवा में एक बिजली का एहसास हुआ। इसके बाद वो राजों की गार में पहुंचे जो एक तारीख और पुरअसरार जगह थी। जब वो अंदर गए तो साए उनके गिर्द नाचने लगे। गार में चमकदार चट्टानें और एक पथरीला फर्श था और हवा सर्द और गीली थी। यहाँ लियू को अपनी सबसे बड़ी खौफ का सामना करना पड़ा, तारीकी। मिया, यहाँ बहुत अंधेरा है, इसने कहा। इसकी आवाज कांप रही थी। मैं जानती हूँ, लेकिन अब हम वापस नहीं जा सकते, मिया ने जवाब दिया। इसकी आवाज मजबूत थी। आओ हम एक साथ रहेंगे। जैसे जैसे वो अंदर गए, अंधेरा बढ़ता गया, यहाँ तक कि लियू खौफ से चुप हो गया। अचानक उन्होंने एक नर्म गुदगुदी की आवाज सुनी। सायों में से एक दाना बूंदा और एक उकाब ओरन एक पत्थर पर बैठा हुआ है। अंधेरे से मत डरो नौजवान, ओरन ने कहा। यह सिर्फ सफर का एक हिस्सा है। लियू ने एक गहरी सांस ली और याद किया कि उनके दिल में रोशनी है। उन्होंने मिलकर एक छोटा सा लैंप जलाया जो गार की खूबसूरती को जाहिर करता था। चमकते हुए क्रिस्टल जो रात के आसमान की मानिंद चमक रहे थे। देखा, मिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अंधेरे की अपनी खूबसूरती है। गार से निकलने के बाद वो ख्वाबों की चोटी की तरफ बढ़ते रहे, जो एक बुलंद पहाड़ था जो बादलों को छूने की मानिंद था। चढ़ाई मुश्किल और चैलेंजिंग थी, उनकी ताकत को आजमा रही थी। रास्ता पथरीला था और कई बार वो लड़खड़ाए, लेकिन हर बार उन्होंने एक दूसरे की मदद की। आधे रास्ते पर उन्हें एक तेज हवा मिली जो उनको तकरीबन गिरा देती थी। इसी लम्हे उन्होंने एक और मुसाफिर से मुलाकात की, एक लड़की जिसका नाम लिली था, जो भी पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। हेलो, क्या तुम्हें मदद चाहिए? लिली ने हुआ के शोर में चीखते हुए कहा। जी हाँ, बराए मेहरबानी, लियू ने पुकारा। इसकी मदद के लिए शुक्रगुजार। तीनों मिलकर एक टीम बन गए, हर एक ने हौसला अफजाई की। लिली ने अपनी मुहिम्मात की कहानियां सुनाई, जिसने लियू और मिया को चढ़ाई के चैलेंज को पार करने के लिए मुतासिर किया। बहुत मेहनत के बाद वो आखिरकार चोटी पर पहुंचे जब सूरज गुरूब होने लगा। मंजर दिलकश था, वादियां और दरिया सुनहरी रोशनी में चमक रहे थे। लियू को एक जज्बाती धड़कन महसूस हुई, वो कामयाब हो गए थे। इस फतेह के लम्हे में लियू ने समझा कि ये मुहिम सिर्फ मकामात के बारे में नहीं थी, बल्कि सफर के दौरान हासिल किए गए असबाब के बारे में थी। जब वो पहाड़ी पर बैठे थे, आसमान के रंग और भी गहरे हो गए। लियू ने महसूस किया कि वो दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं। तुम जानते हो, मैंने हमेशा सोचा था कि ख्वाब सिर्फ नींद में आते हैं, लियू ने उफुक की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन अब मुझे पता है कि ये चीजें हकीकत में बनाना है और उन्हें पकड़ना है। मिया ने सर हिलाया, इसकी आंखों में चमक थी। और हम ये सब मिलकर कर सकते हैं। जब वो वापस जाने के लिए तैयार हुए तो ओरन एक बार फिर नमूदार हुआ।
तुम्हारे दिल ख्वाबों से भरे हुए हैं और अब तुम्हें उनका पीछा करने की हिम्मत हासिल है, इसने जाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा। लियू ने तवील सफर के लिए शुक्रिया अदा किया, एक नए हौसले के साथ। ओलो क्रीक की तरफ वापसी का सफर कहकहों और बातों से भरा हुआ था, क्योंकि लियू, मिया और लिली ने अपनी पसंदीदा यादों का तबादला किया। उन्होंने अपनी उम्मीदों और ख्वाबों पर बात की, हर एक इस मुहिम से मुतासिर हुआ जो उन्होंने हाल ही में की थी। जब वो आखिरकार अपने कस्बे पहुंचे, सूरज गुरूब हो चुका था और आसमान में सितारे चमकने लगे। लियू ने महसूस किया कि वो तब्दील हो चुका है, ज्यादा पुख्ता और ख्वाबों से भरपूर। अगले दिनों में लियू ने फैसला किया कि वो अपनी मुहिम की कहानी लोगों के साथ शेयर करेगा, मकामी लाइब्रेरी में कहानी सुनाने के सेशन मुनक्किद करेगा। वो दूसरे बच्चों को अपनी मुहिम्मात पर निकलने के लिए मुतासिर करना चाहता था। मिया और लिली के साथ उन्होंने नौजवान मुहिमजुओं के लिए एक क्लब बनाया, बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों और खौफ का सामना करने की हौसला अफजाई की। हफ्ते गुजरते गए और क्लब बढ़ता गया और जल्द ही ओलो क्रीक में बच्चे मुहिम्मात के लिए बेचैन हो गए। लियू ने सीखा कि मुहिम्मात कहीं भी मिल सकती है, यहाँ तक कि आम चीजों में भी। उन्होंने मकामी पार्क का दौरा किया, खजाने की तलाश की और यहाँ तक कि अपने पीछे बागात में कैंपिंग के सफर का एहतमाम किया। अपनी सरगर्मियों के जरिए लियू और उसके दोस्तों ने एक कम्युनिटी और ताल्लुक का एहसास पैदा किया। उन्होंने सीखा कि हर चैलेंज का सामना एक तरक्की की तरफ कदम है और हर दोस्ती जो बनी वो सोने से ज्यादा कीमती खजाना है। एक दिन जब वो सितारों के नीचे बैठे थे, लियू ने अपने तमाम तजुर्बात पर गौर किया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक छोटा सा नक्शा हमारी जिंदगियों को बदल सकता है, इसने कहा, इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। ये सिर्फ नक्शा नहीं है, मिया ने जवाब दिया, ये इस पर चलने की हिम्मत है। वक्त गुजरता गया और लियू ने सीखा कि हर मुहिम, चाहे वो हकीकी हो या ख्याली, इसकी शख्सियत को तश्कील देती है। इसने समझा कि सबसे बड़ा खजाना मंजिल नहीं है, बल्कि वो दोस्ती है जो रास्ते में बने और वो हिम्मत जो सफर के दौरान हासिल होती है। अपने दिल में ख्वाबों के साथ और हर चीज के लिए तैयार रूह के साथ लियू जानता था कि ये सिर्फ आगाज है। मिया, लिली और उनके नए दोस्तों के साथ वो किसी भी चैलेंज का सामना करेंगे, जानते हुए कि वो किसी भी चीज को फतह कर सकते हैं जब तक वो अपने आप पर यकीन रखें। वो सिर्फ मुहिम जो नहीं थे, वो ख्वाब देखने वाले थे जिनका मिशन दूसरों को मुतासिर करना था। और इन ओलो क्रीक के छोटे से कस्बे में लियू ख्वाब देखने वाले की कहानी एक कहानी बन गई। ये याद दहानी के ख्वाबों का पीछा करना चाहिए, दोस्ती तारीक रास्तों को रोशन कर सकती है और हिम्मत और मोहब्बत के साथ हर चीज मुमकिन है। क्या आपको ये वीडियो अच्छी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें और हाँ, ऐसी नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।